देखो, मैं इस बात को तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ी निराशा है। हम इस त्रासदी के दौरान बोलना नहीं चाह रहे थे, जबकि कोविड एक ऐसा दौर था जब हर कुछ बोलते रहिए, और अभी मैं बोलना ये नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सचमुच में निराशा अब बहुत बड़ी हताशा में परिवर्तित हो रही है। मेरी नहीं, सबकी हो रही है। राहत कार्य बहुत विलंब से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, एक बात। और जो कदम हमको एहतियात के तौर पर पहले उठाने के हैं, वो हम घटना घटित होने के बाद उठा रहे हैं। ये मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, तो जिसमें सरकार की ओर से गंभीर प्रयत्न नहीं हो रहे। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि जब इनको हम 3 दिन 4 दिन से बोल रहे हैं, उस सड़क को रिस्टोर करो, खाने का राशन खत्म है, आना जाना लोगों का कठिन है, और वहां मौसम ठीक होता लोग पीठ पर भी ले जाते। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि जो खच्चर मार्ग है वो भी टूट गए हैं, खच्चर चलने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, और लोग पीठ पर उठाएंगे तो उसमें भी पहुंचाना कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी मैं डिप्टी कमिश्नर मंडी से बात की है कि वहां पर जो मेरे क्षेत्र में इस तरह की जो स्थिति जिस इलाके में आई है, शॉर्ट के इलाके में, उस पंचायत में, तो कुछ वॉलंटियर्स तय करो जहां राशन उनके माध्यम से पहुंचाया जा सके। देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, यानी कि सरकार के लोग जो कह रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री कह रहे हैं चाहे मंत्री कह रहे हैं, केंद्र से मदद मिल रही है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की जिम्मा अगर है तो वो प्रदेश सरकार का है। राहत कार्य को प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार का है। सबसे बड़ा फेल्योर वही है। और जहां तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ मंत्रीगण ये बार बार ये कह रहे हैं कि आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, आप इसी बात को कहते रहेंगे या काम भी करेंगे? बात तो ये है, आप कहिए, लेकिन उसके साथ साथ में कि हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, प्रदेश हमारी सरकार है, उनको ये कहना चाहिए, और लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमारा है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम हमारा है, हम इस काम को करेंगे। हाँ, केंद्र और मदद करे, इस बात को कहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि यही रोना रोते रोते लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये बन रही है कि यही कहते जा रहे हैं, जमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, और जमीन पर जब काम नहीं हो रहा तो नुकसान ये हो रहा है कि लोगों की जिंदगी जा रही है। आज भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 6 लोगों की जिंदगी चले गई, अभी तक और लोगों की संभावना लग रही है। 2-3 लोगों के बारे में अभी तक शंका जाहिर की जा रही है कि वो दबे होने की संभावना है। मुझे मालूम नहीं क्या खबर आएगी शाम तक, लेकिन ये स्थिति है पूरे हिमाचल प्रदेश में। और बार बार इस बात को कहना कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ये शब्द आपदा के दौरान नहीं है, प्रदेश सरकार किसके लिए है? अगर केंद्र ने ही करना है, केंद्र ने ही सब कुछ करना है, और वो भी आप गाली दे करके करवाना चाह रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। उनको काम अपने बलबूते करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब ऐसे संकट पहले भी आए हैं, प्रदेश सरकार की सक्रियता उसमें ज्यादा रही है, और केंद्र ने क्या नहीं किया। आपके 364 करोड़ रुपए पहले दिया, 190 करोड़ रुपए फिर गृह मंत्रालय ने दिया। अभी हाल ही में नड्डा जी का आना हुआ, तो नड्डा जी के आने के साथ साथ में 200 करोड़ रुपए की और किस्त जारी कर दी हिमाचल प्रदेश के लिए राहत के रूप में, और 400 करोड़ सीआरएफ का पैसा, और जितने नेशनल हाईवे 4 लेन सारे मेंटेन करना और उनको रिस्टोर करना, वो सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। रिलीफ के सारी रेस्क्यू ऑपरेशन को केंद्र सरकार सारी कर रही है, चाहे हेलीकॉप्टर आर्मी का आ रहा है, चाहे एनडीआरएफ की टीमें आ रही है, सबका सब प्रदेश सरकार, ये सरकार नहीं केंद्र सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार जब ये सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद ये कहना कतई भी उचित नहीं है। इसलिए सही मायने में प्रदेश सरकार के पास काम करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो वो इच्छा शक्ति नहीं है। मैं देख रहा हूं कि भारी बारिश का ये लगभग तीसरा दौर है। ये एक तरह से मैं कहूँ, अगर इसको फेजेज में अगर बांटना है तो 3rd फेज इसको कह सकता हूँ, जो पिछले कल से शुरू हुआ है, जिसमें भारी बारिश हो रही है और नुकसान की खबरें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जगह से आ रही है। कुछ जगह कम है, लेकिन कुछ जगह हमारे ज़्यादा खबरें आ रही है। और अब की बार हम इस बात को भी देख रहे हैं कि
एक तो जमीन काफी जो है वो हिली हुई है लंबे बारिश के मौसम के कारण, बड़ी लंबी बरसात के कारण। और अब जो थोड़ी बारिश भी जहां हो रही है वहां पर भी नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले कल रात से जो बारिश हुई है वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। वॉल्यूम अगर उसका हम कहें कि भी बहुत तेज बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश जिसको हम कहते हैं। और उसके चलते मैं देख रहा हूं कि शिमला जिला और मंडी जिला में तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी देख रहा हूं कि जो 2 फेज में पहले के जितना नुकसान हुआ था उससे ज्यादा नुकसान अब की बार हुआ है। और अब की बार इस नुकसान की वजह सबसे बड़ी ये है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में जो सुबह से खबर अभी तक हमको प्राप्त हुई है, 5 लोगों की उसमें दब करके मृत्यु भी हो गई है, जो बहुत दुखद है। इसके अतिरिक्त पूरे शिमला में हम देख रहे हैं कि बहुत जगह इस तरह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। शिमला पूरे शहर के अंदर लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की खबरें, मकान गिरने की खबरें वो आ ही रही है। एक और चीज खासतौर से जिसका जिक्र मैंने पिछले कल अपने जो प्रेस नोट दिया था उसके माध्यम से किया था। अब तो हालात ये बनेंगे कि प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में जहां सड़कें लंबे समय से टूटी हुई हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में राशन का स्टोरेज लोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि खराब भी होता है और इस वक्त ऐसी जरूरत भी महसूस नहीं होती है। आमतौर सर्दी के मौसम में हिमाचल प्रदेश के जो बर्फ वाले इलाके होते हैं वहां बड़ा स्टॉक कर रखते हैं। मैं इस बात को देख रहा हूं कि मेरे ही क्षेत्र के अंतर्गत नलवागी पंचायत, कसौड़ पंचायत, कून पंचायत, ये ऐसी पंचायतें हैं जहां सब तरह से सड़क मार्ग टूटा हुआ है। एक जगह से नहीं, अनेक जगह से टूटा है और जिसको रिस्टोर करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। मैंने पिछले कल डिप्टी कमिश्नर से बात की, एक जगह तो हमको मदद हुई, मदद खासतौर से जो हमने रूपबेज लगाया था, झूला लगाया था उस गांव के लिए, वो मैंने बहुत पहले लगाया था और उसके कारण जो है वो कून के गांव के लिए राशन पहुंचाने में थोड़ी सफलता तो हासिल हुई। लेकिन इसके अलावा बाकी गांव में अभी राशन पहुंचाना भी कठिन है। अभी मुझे वहां पर कसौड़ ग्राम पंचायत है हमारी, वो गांव सारा खाली करना पड़ा है। 300 से ज्यादा लोग वहां अपना घर छोड़ करके निकले हैं सुरक्षित स्थान के लिए, और सुरक्षित स्थान पर जाने के बाद अब घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये स्थिति बनी है वहां पर। पैदल चल करके वहां पर पहुंचना वो भी सरल काम नहीं है, कई घंटों का सफर होता है। गाड़ी पहुंचने की संभावना नहीं है क्योंकि रास्ते सब जगह से टूटे पड़े हैं। अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि किसी भी तरह से एक काम करिए, जहां सुरक्षित स्थान पर ठहरने की उनकी व्यवस्था करनी है वहां के लिए सामान भिजवाइए, जैसे भी भिजवाना है। हेलीकॉप्टर करने के लिए मैंने बोला है उनको, उन्हें रिक्वेजिशन दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर के लिए बोल दिया है और तुरंत राशन वहां पर पहुंचाइए ताकि कम से कम भूख से ना मरे वो लोग, भूख से परेशानी ना हो। बच्चे हैं छोटे छोटे और सब पशुधन छोड़ करके निकले हैं, पशुधन को निकालने की कई जगह गुंजाइश ही नहीं रह गई वहां पर। यह स्थिति बनी है और जिसके कारण लोगों का जीवन वहां पर बहुत कठिन हो गया है। तो इस तरह की परिस्थिति खासतौर से ये इस 3rd फेज की इस बारिश के इसमें हुई है, जिसके कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है अस्त व्यस्त हो गया है और हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है ग्रामीण क्षेत्र का वो बिल्कुल टोटली पैरालाइज्ड अभी तक है। करके हमने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया है सरकार से, और मुझे मालूम नहीं सरकार की ओर से इस तरह से प्रयास अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमने एक बात कही है कि एक तो जो इलाके ऐसे हैं जहां नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, जहां बिल्कुल दरारें आ गई मकान में और लैंडस्लाइड ऊपर से भी आ गया, नीचे से भी आ गया, उनको तुरंत विकेट करना चाहिए। उनको वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से प्यारा कुछ नहीं है, सबसे कीमती चीज जिंदगी है। इसलिए एक तो ये करने की जरूरत है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है। अभी भी मैं 3 दिन पहले ही मैंने प्रशासन को कह दिया कि कसौड़ के गांव
को आप राशन का भी इंतजाम करिए, और अगर हो सके तो वहां पर कैंप का एक जगह अरेंजमेंट करिए ताकि वहां पर लोग सुरक्षित स्थान पर रह सके। सब घरों में दरारें आ गई है, घर सुरक्षित नहीं रह गए हैं, ये सबका कहना है। तो ऐसे में शिमला के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, और खास तौर से जो डैमेजेस हुए हैं, मैं मानता हूं कि डैमेजेस ज्यादा हैं, लेकिन डैमेजेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 6 महीने में सड़क को रिहेबिलिटेट करें, मतलब उसको रिस्टोर करेंगे। डैमेज ज्यादा है तो मशीनरी ज्यादा लगाइए, ये करना ही पड़ेगा। आपको